और चलिए सबसे पहले बात कोलकाता रेप मामले की करते हैं। रेप मर्डर केस को लेकर पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है और इसको लेकर डॉक्टर्स चाहे गवर्नमेंट अस्पताल के हों चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल के विरोध कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रगति यहाँ पर पीड़ित परिवार है जो कि इंसाफ की मांग कर रहा है और लगातार ममता सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। सवाल खड़ा कर रहा है ममता सरकार पर, कार्यशैली पर, प्रशासन पर और वहां की जो पुलिस है उस पर भी सवाल खड़े करते हुए पीड़ित परिवार इस वक्त नजर आ रहा है। इस पर आप इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। बंगाल रेप मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। पिछले एक हफ्ते से देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की पहली मांग यही है कि लेडी डॉक्टर के साथ हुए गुनाह की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। हालांकि सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन जिस तरीके से इस केस में पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आई है, कई सवाल अपना जवाब तलाश रहे हैं, जिसके चलते ये केस थोड़ा उलझता जा रहा है। वहीं इंसाफ में हो रही देरी को लेकर पीड़िता के घर वाले भी निराश नजर आ रहे हैं। खासकर बंगाल सरकार, आरजीकर अस्पताल प्रशासन और बंगाल पुलिस की भूमिका को लेकर पीड़िता के घर वालों का असंतोष बढ़ गया है। उन्होंने जांच के नतीजों में हो रही देरी को लेकर बंगाल सरकार की मशीनरी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। बेशक अपनी बेटी को खो चुके पिता की नाराजगी जायज है, वहीं इस मामले को लेकर रविवार को भी सीबीआई की टीम पूरे एक्शन मोड में नजर आई। सीबीआई की टीम ने रविवार को आरोपी संजय रॉय की मनोस्थिति समझने के लिए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और ये जानने समझने की कोशिश करती रही कि आरोपी ने जिस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया उसे लेकर उसकी मानसिकता क्या है और इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम ने रविवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग भी की ताकि इसके जरिए इकट्ठा किए गए सबूतों की कड़ियों को जोड़ा जा सके। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीबीआई की टीम को 3D तकनीक के जरिए आखिर यहां से क्या हासिल हुआ होगा, तो आपको बता दें, दरअसल सीबीआई इस केस में हर छोटी से छोटी चीजों की तलाश में जुटी है ताकि सारे सुरागों की कड़ियों को जोड़कर सच्चाई सामने लाई जा सके। इसलिए सीएफएसएल की टीम ने 3D मैपिंग के जरिए इमरजेंसी वार्ड के हर कोने को कैप्चर किया। दीवार से दीवार तक की 360 डिग्री की तस्वीरें ली गई। दीवार से कमरे में मौजूद किस चीज की कितनी दूरी है ये कैप्चर किया गया। कैमरे के फोटोग्रामेटिक एनालिसिस के लिए खास जगहों को कैप्चर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खास तकनीक के जरिए 3D मैपिंग तकनीक और इसमें इस्तेमाल होने वाला कैमरा इतना पावरफुल होता है कि अगर खून का एक छोटा सा छींटा भी अगर कमरे में मौजूद हुआ तो उसे कैप्चर किया जा सकता है। अब सवाल है कि सीबीआई की टीम इस मामले में 3D तकनीक का सहारा क्यों ले रही है। तो आपको बता दें कि दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जिस कमरे में लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, बीते रविवार को हॉस्पिटल के उसी इमरजेंसी वार्ड में आधी रात को भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की थी। लिहाजा सीबीआई ये मानकर चल रही है कि यहाँ सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इसलिए गुनाहगारों की गर्दन तक पहुँचने के लिए सीबीआई हर वो सुराग जुटा रही है जो अदालत में गुनाह और गुनाहगार का कच्चा चिट्ठा खोलकर उसका अपराध स्टैब्लिश कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि 3D लेयर जिसकी बात हो रही है लगातार और कल जिससे जानकारी जुटाई जा रही थी, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कैसे उससे सबूत मिलते हैं। 3D लेजर मैपिंग से सबूत कैसे ढूंढे जाते हैं। वार्ड के हर कोने कोने पर एक पिक्चर कैप्चर की जाती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीवार से दीवार की 360 डिग्री तस्वीर ली जा सकती है। खून का एक छोटा सा छींटा भी इसमें कैप्चर हो जाता है जो मिटाने की कोशिश की गई हो। कहां से किस चीज की कितनी दूरी है मैपिंग हो जाती है, नापा जा सकता है। क्राइम सीक्वेंसिंग की कड़ियां जोड़ने में मददगार साबित होता है और खून के धब्बों के पैटर्न और क्राइम टूल की जानकारी भी जुटाने में मदद करता है। औजार के निशान, इसके अलावा जूते के निशान इसमें आसानी से कैद हो जाते हैं जो मिटाने की कोशिश की गई हो। एक से दूसरी कड़ी को कनेक्ट करना आसान हो जाता है, जोड़ना आसान हो जाता है। यूरोपीय देशों में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है और सीबीआई की टीम भी इसका इस्तेमाल 3D मैपिंग का इस्तेमाल कर रही है। 3D लेजर का इस्तेमाल कल किया गया था जानकारी जुटाने के लिए। तो 3D लेजर मैपिंग से सबूत कैसे मिलते हैं आपको प्रगति बता रहे थे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। इंसान के मानसिक भावनात्मक गुणों के मूल्यांकन का एक तरीका होता है और देखिए व्यवहारिक गुणों को समझने का भी एक वैज्ञानिक मेथड होता है जिसके जरिए पहचान की जाती है। तो ये आपको बता रहे हैं मानसिकता और रुचियों को गहराई से समझने का एक तरीका है। अचेतन मन में भी झांकने का मनोवैज्ञानिक तरीका है। अस्पष्ट दृश्य पर भी प्रतिक्रिया देखकर मूल्यांकन करते हैं इसके जरिए और स्याही के धब्बे अस्पष्ट चित्र पर रिएक्ट करने का भी को लेकर भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रतिक्रिया के जरिए मनोवैज्ञानिक विश्लेषक करते हैं, ये आपको लगातार बता रहे हैं हम। इसके अलावा सब्जेक्ट यानी कि इंसान जो है उसकी प्रतिक्रिया का पैटर्न भी यहाँ पर देखा जाता है। क्राइम, इसके अलावा मोटिवेशन फैक्टर को भी सामने लाया जाता है। फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट आखिर होता कैसे। पहले आपको बताते हैं कि 3D मैपिंग से सबूत कैसे मिलते हैं। अब लगातार यहाँ पर खंगालने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। आगे क्या बड़ी खबर सामने आ रही है प्रगति आपको बताएंगे। तो पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको समझा दिया कि कल का साइकोलॉजिकल टेस्ट मुख्य आरोपी का हुआ था, वो कैसे होता है। इसके अलावा 3D मैपिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन देश भर से अब रेप मर्डर मामले को लेकर राजधानी कोलकाता में जो हुआ उसको लेकर विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग विरोध जता रहे हैं, लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, लोग आहत हुए हैं, लोग परेशान हैं और उनकी एक ही मांग है कि पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए। अलग अलग कुछ तस्वीरें आपको भी दिखाएंगे। ममता करे तो प्रदर्शन और दूसरे करे तो सियासत। टीएमसी सड़क पर उतरे तो इंसाफ, लेकिन कोई और सड़क पर आए तो लाठीचार्ज। तो क्यों ना कहें दीदी हेट्स प्रोटेस्ट। बंगाल की बेटी के लिए न्याय चाहिए तो ममता की पुलिस से लाठियां खानी होगी। अगर महिला सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद करोगे तो पुलिस पकड़ लेगी। यही तो हो रहा है इन लोगों के साथ। इनकी गलती बस इतनी है कि ये लोग कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में इंसाफ मांग रहे थे। इन दो तस्वीरों को देखिए जिनमें लोग वही हैं मगर गुस्सा दो तरफा है, क्योंकि कोलकाता में चल रहे डूरंड कप 2024 में मोहन बागान सुपर जायंट्स बनाम इमामी ईस्ट बंगाल का फुटबॉल मैच रद्द कर दिया तो लोग सड़क पर उतर गए। इन्हीं फुटबॉल प्रेमियों में गुस्सा तो रेप कांड के खिलाफ भी था, तो इन्होंने इंसाफ के लिए जमकर हल्ला बोल कर दिया। लेकिन ममता की पुलिस ने इन सबको खदेड़ने के लिए लाठियां भांजी। हम लोग यहाँ पर एकदम शांतिपूर्ण प्रतिवाद कर रहे थे और ये पुलिस लोग इन जैसे एजुकेटेड जो अच्छे लोग हैं, आदमी जो इस समाज का इंटेलेक्चुअल पर्सन से, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ। हम लोग का जो फेमस डर्बी है, जो इतना सालों से मूलबागान ईस्ट बंगाल का पूरा दर्शक यहाँ पे आके जमा होता है, खेला एंजॉय करता है, वो रातों रात बंद कर दिया। ऊपर से हम लोग के ऊपर जो भी आ रहा था यहाँ पे सबका ऊपर लाठीचार्ज किया। जनता में गुस्सा है क्योंकि बंगाल में सरेआम दीदीगिरी चल रही है। ममता खुद की सरकार में न्याय के लिए प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दूसरे करें तो लाठियां चलवाती हैं। क्या दीदी को प्रदर्शन से कोई दिक्कत है? जबकि टीएमसी ने तो फिर कोलकाता कांड को लेकर प्रोटेस्ट किया। उनके नेता कह रहे हैं कि सीबीआई जल्दी जांच करे, जबकि अपनी पुलिस ने हफ्ते भर में क्या किया था कोर्ट ने फटकारा, तब पूरे देश को पता चला था।
सीबीआई के पास यही मांग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करें। इसके आगे हम लोग देखा था सीबीआई बहुत सालों साल 10 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलता है, ये ना हो, 1-2 दिन के अंदर ख़त्म करे, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कोलकाता में बेटी के साथ आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी और हत्या के खिलाफ आक्रोश की आग ठंडी नहीं हो रही है, क्योंकि ममता किन किन को रोकेंगी। बीजेपी ने प्रदर्शन किया, फुटबॉल प्रेमियों ने प्रदर्शन किया, डॉक्टर तो लगातार सड़क पर हैं ही। डॉक्टरों ने तो फिर कोलकाता में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया, क्योंकि परिजन अभी भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इंसाफ की सुप्रीम उम्मीद की, क्योंकि देखिए एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर अब इंसाफ की